गुड मॉर्निंग। रिंग थ्योरी की लेक्चर सीरीज में आपका स्वागत है। पिछले लेक्चर में हमने रिंग के एग्जाम्पल्स देखे थे कुछ, जिनमें कम्यूटेटिव रिंग और रिंग विद यूनिटी, इसके दो एग्जाम्पल अपने पास थे। एक हमने सेट ऑफ इंटीजर्स, दूसरा रियल पोलिनोमियल्स का जो सेट था। ये दोनों सेट कम्यूटेटिव रिंग और रिंग विद यूनिटी दोनों टाइप की रिंग थी। उसके बाद हमने देखा था रिंग विदाउट यूनिटी, यानी जिसमें मल्टीप्लिकेशन के लिए आइडेंटिटी एग्जिस्ट ना करती हो, ऐसी रिंग भी देखी थी जो इवन इंटीजर्स का सेट था, जो एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लिए रिंग बनाता है, वो अपना रिंग विदाउट यूनिटी था। आज हम नॉन कम्यूटेटिव रिंग के बारे में देखेंगे, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो जो मैट्रिसेस है वो एडिशन और मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन दोनों बाइनरी ऑपरेशन के साथ सेट ऑफ मैट्रिसेस रिंग बनाता है, और वो नॉन कम्यूटेटिव रिंग का एग्जाम्पल है। क्योंकि जो अपना आर हमने जो रिंग या जो सेट लिया है 2x2 की मैट्रिक्स का सेट है, जिसमें ए बी सी डी ये इंटीजर्स हैं। अब हमने तो ये जो रिंग की प्रॉपर्टी है, जो डेफिनेशन या जो आप एडिशन के लिए अबेलियन ग्रुप और मल्टीप्लिकेशन में एसोसिएटिविटी, साथ में डिस्ट्रीब्यूटिव लो, तो वो सारी कंडीशन का तो ये पालन करती है। साथ में इसमें जो आइडेंटिटी है, जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स इसका आइडेंटिटी एलिमेंट होगा, तो वो भी इसमें एग्जिस्ट करता है। लेकिन अगर हमने ए और बी जो एग्जाम्पल हमने माने हैं, तो हमने ए डॉट बी इन दोनों को ऑपरेट करवाया मल्टीप्लिकेशन के साथ, तो हमारे पास जो 2x2 की एक अलग मैट्रिक्स मिली है। फिर हमने बी डॉट ए करवाया, तो इन्हीं दोनों एलिमेंट्स का तो हमारे पास जो मैट्रिक्स है वो अलग मिली है। यानी ए डॉट बी और बी डॉट ए दोनों इक्वल नहीं होते मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के लिए। तो यहाँ जो अपना आर है, उसमें जो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है वो कम्यूटेटिव नहीं है। तो जो अपनी आर या जो रिंग है वो नोट, या जिसको नॉन कम्यूटेटिव भी बोल देंगे, वो कम्यूटेटिव नहीं है। तो इस तरीके से हमारे पास इसका नॉन कम्यूटेटिव रिंग का भी एग्जाम्पल है। लेकिन इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट, जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है 1 0 0 1 ये वाली, तो ये एलिमेंट इसमें होता है, क्योंकि ये एंट्रीज सारी क्या है, इंटीजर्स ही तो है। तो इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट तो होता है, लेकिन ये कम्यूटेटिव नहीं है। तो हमारे पास नॉन कम्यूटेटिव रिंग का भी एग्जाम्पल हो गया। तो इस तरीके से हमने नॉन कम्यूटेटिव रिंग भी, उसका भी एग्जाम्पल देखा है। और जो आइडेंटिटी जिसमें रिंग, जो रिंग विदाउट यूनिटी जिसमें आइडेंटिटी नहीं है, तो वो भी हमने एग्जाम्पल देख लिया। तो कम्यूटेटिव और रिंग विद यूनिटी, नॉन कम्यूटेटिव रिंग विदाउट यूनिटी, तो इस चारों प्रकार के हमने एग्जाम्पल देखे। इसके बाद हम साथ में जो नॉन कम्यूटेटिव भी हो और जिसमें आइडेंटिटी भी ना हो, क्योंकि अभी हमने देखा था कि नॉन कम्यूटेटिव तो था, लेकिन उसमें आइडेंटिटी एग्जिस्ट करता था। अब हम एक अलग प्रकार का एग्जाम्पल देखेंगे जो कम्यूटेटिव भी नहीं है और जिसमें आइडेंटिटी भी नहीं होगा। तो यहाँ हम क्या करेंगे, जो इंटीजर्स हमने 2x2 की जो मैट्रिक्स का जो सेट लिया था, उसमें
एंट्रीज जो थी ए बी सी डी वो क्या थी, इंटीजर्स थी। इस बार जो एंट्रीज लेंगे हम 2A 2B 2C 2D इस टाइप के, यानी इवन इंटीजर्स एंट्री के रूप में ले लेंगे। तो यहाँ क्या होगा, तो इवन इंटीजर्स के लिए भी ये रिंग होगा। और हम पहले भी देख चुके हैं कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन नॉन कम्यूटेटिव होता है, तो ये कम्यूटेटिव नहीं होगा। साथ में जो 1001 जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स मैट्रिक्स के सेट का 2x2 का जो मैट्रिक्स है उसके सेट का आइडेंटिटी एलिमेंट है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1001 ये। लेकिन यहाँ जो हम एंट्री ले रहे हैं वो इवन इंटीजर्स की एंट्री ले रहे हैं। इसका मतलब 1 ओड इंटीजर है तो वो अपने सेट आर में नहीं होगा। तो इस तरीके से हमें एक ऐसी रिंग भी मिल गई जो कम्यूटेटिव नहीं है और जिसमें आइडेंटिटी भी नहीं है। तो हमारे पास ये जो सारे एग्जांपल्स हमने जितने भी देखे हैं, जो चाहे वो कम्यूटेटिव हो, चाहे रिंग विद यूनिटी हो, चाहे नॉन कम्यूटेटिव हो, चाहे रिंग विदाउट यूनिटी हो, ये जो जितने भी एग्जांपल 4-5 एग्जांपल हमने देखे हैं, ये सारे इनफाइनाइट रिंग के एग्जांपल हैं। यानी जो सेट हम मान के चल रहे हैं वो उसमें एलिमेंट्स इनफाइनाइट नंबर में होंगे। तो अब हमारे पास प्रश्न ये उठता है कि ये तो इनफाइनाइट रिंग होगी, क्या फाइनाइट रिंग भी एग्जिस्ट करती है? तो उसके एग्जांपल हम देखते हैं। तो जो अपना इंटीजर्स मोडुलो एन, जो इंटीजर्स मोड एन के बारे में हम जिसको ZN से डिनोट करते आए हैं, जैसे Z2 Z3 Z4 जितने भी इंटीजर्स हैं उस हिसाब से ये अपने इंटीजर्स मोड एन का जो सेट बनता है वो क्या होगा, फाइनाइट, जिसमें एलिमेंट होते हैं 0 से लेके n-1। जैसे Z2 है तो 0 1, Z3 है तो 0 1 2, इस तरीके से Z5 है तो 0 1 2 3 4। तो 0 से लेके n-1 तक टोटल n एलिमेंट होते हैं उसमें। तो ये भी अपना रिंग की प्रॉपर्टी का पालन करता है, एडिशन मोडुलो n और मल्टीप्लिकेशन मोडुलो n दोनों ऑपरेशन के लिए। और इसमें एलिमेंट की संख्या क्या है, फाइनाइट नंबर है, क्योंकि n एलिमेंट होंगे तो फाइनाइट नंबर है। तो ये इस प्रकार का एग्जाम्पल भी हमें मिल गया जिसमें जो फाइनाइट रिंग का एग्जाम्पल है। तो हम जो इस प्रकार का जो इंटीजर्स मोडुलो n जिसको ZN से भी डिनोट करते हैं, या Z/NZ जो कोसेंट ग्रुप, जिसमें Z अगर कोई ग्रुप है तो जो NZ है उसका नॉर्मल सब ग्रुप है। अगर वो नॉर्मल सब ग्रुप है तो हम कोसेंट ग्रुप को डिफाइन कर सकते हैं। तो ये जो कोसेंट ग्रुप है, जो कोसेट्स का जो एक ग्रुप होगा उसको कोसेंट ग्रुप बोलेंगे। उसी तरीके से हमारा अगर Z रिंग है और NZ आइडियल है, जहाँ ग्रुप में नॉर्मल जो सब ग्रुप है उसी तरीके से रिंग में आइडियल होगा। तो Z/NZ या जिसको ZN से भी लिख देते हैं तो वो क्या हो जाएगा, अपना कोसेंट रिंग हो जाएगा। तो ये अपने पास जो है ZN इंटीजर्स मोडुलो n वो फाइनाइट रिंग होगी और ये कम्यूटेटिव होता है। साथ में इसमें क्योंकि इसमें जो एलिमेंट्स हैं वो 0 1 इस तरीके से लेते हैं तो इसमें 1 भी होता है जो मल्टीप्लिकेशन की आइडेंटिटी है। तो इस प्रकार की जो रिंग है वो अपनी हो जाएगी फाइनाइट रिंग, कम्यूटेटिव भी, और जिसमें आइडेंटिटी एलिमेंट भी होता है। अगर जो हम इंटीजर n ले रहे हैं जिसमें 2 3 4 5 इस तरीके से हम लेते हैं, अगर n प्राइम नंबर है जैसे 2 3 5 7 इस टाइप में, अगर प्राइम नंबर है तो जो ZP होगा वो फील्ड होगा। फील्ड जो हमने रिंग की डेफिनेशन में देखा था कि फील्ड में जो मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन है उसके साथ भी रिंग विद यूनिटी होना चाहिए, कम्यूटेटिव भी होना चाहिए और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स भी एग्जिस्ट करना चाहिए।
तो उस कंडीशन में रिंग अपनी क्या बन जाती है, फील्ड बन जाती है, जो आगे के लेक्चर में हम जब फील्ड की चर्चा करेंगे तो उसमें पढ़ेंगे। वेन डायग्राम से हम रिंग को समझ सकते हैं कि जो टोटल रिंग है वो ग्रुप होंगे, तो ग्रुप अपना एक बड़ा सेट होगा। सारे ग्रुप रिंग होने जरूरी नहीं है, क्योंकि ग्रुप में सिर्फ एक एडिशन वाली प्रॉपर्टी का पालन होता है, जबकि रिंग में दो बाइनरी ऑपरेशन के साथ में क्लोजर और मल्टीप्लिकेशन के साथ में एसोसिएटिव भी होना चाहिए। तो ग्रुप, सारी रिंग ग्रुप में आ जाएंगे, तो ग्रुप बड़ा सेट होगा, उसमें होगा अपना रिंग। और रिंग अपनी होती है जिसमें हमने पढ़ा था कम्यूटेटिव नॉन कम्यूटेटिव होता है, विद यूनिटी विदाउट यूनिटी होता है। तो जो कम्यूटेटिव रिंग भी इसमें होते हैं और रिंग विद यूनिटी भी होते हैं। फील्ड में क्या आता है कि वो कम्यूटेटिव भी होना जरूरी है और रिंग विद यूनिटी भी होना चाहिए, तो फील्ड इनमें सबसे छोटा हो गया। तो ये आप वेन डायग्राम से भी ये रिंग को अच्छी तरीके से समझ सकते हो।